तो जैसे हम सभी को आज हम श्लोक 70, 71 और 72 पढ़ेंगे। श्लोक 70 कुछ इस प्रकार है। आपूर्य मानमचल प्रतिष्ठन समुद्रमापः परविशान्ति यद्यत्र तद्कामायन परवैशान्ति सर्वस शांतिमप्रति न काम कामी। जिसका तात्पर्य है कि जैसे अनेक प्रकार की नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही समा जाता है, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भागों को चाहने वाला नहीं, नदी या समुद्र पर कोई व्यवधान नहीं डालती, उसी तरह से स्थिर बुद्धि वाले पुरुष में सारी इच्छाएं, सारे भोग समा जाते हैं और उसे विचलित नहीं करते। कई बार किसी के कहने पर आपको बुरा लगता है और आप अपना आपा खो देते हैं। इसका मतलब आपको अपने आप में नियंत्रण नहीं है। आपको ऐसा समुद्र बनना है जिसमें कोई भी नदी अर्थात किसी भी तरह की गाली या बुरे वचन आपको कभी विचलित नहीं कर पाए। अगला श्लोक। विहाय कामन्यः सर्वनपुमाश्रितानि सप्रः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। जिसका तात्पर्य है कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और सप्रहारित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। कामना का इच्छा का त्याग करना है, उससे मोह नहीं रखना है, घमंड नहीं करना है, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहना है। ऐसे ही मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। कामयाब वही होता है जो परेशान हुए बिना अपनी धुन में अपने काम में लगा रहता है और सफलता उसी की ही पाँव चूमती है। अगला श्लोक। ऐसा ब्रह्मी स्थिति है पार्थ निनन प्रप्रिय विमोहिति स्थिति वास ऋष्यमंत काले ब्रह्म निवारणमच्छति। जिसका तात्पर्य है कि है अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त कर कभी योगी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो पुरुष ऐसा करने में सफल होता है उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म का अर्थ है सबसे बड़ा सत्य है, इससे आगे कुछ भी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो सारे लक्षण होते हैं वह उन लोगों के हैं जो अपनी बुद्धि को स्थिर रखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। स्वाभाविक है कि अगर हम भी इन बातों को अपने जीवन में उतार लें तो हम भी अपने लक्ष्य से